नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, एक अजीब सी घटना आपके घर में होंगे। पूरे 20 साल के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, लेकिन ध्यान रहे कोई आसपास ना हो तभी इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर इस बात को पूरे समाज में आप ढिंडोरा पीट देंगे, सबके साथ यह बात साझा कर देंगे, तो इसका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। ये नया सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह सुख समृद्धि प्रदाता शुक्र कल वृषभ राशि में आ जाएंगे। मालवीय त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग बनेगा। 2 दिन पहले शुक्र सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में प्रवेश कर चुके हैं। इन सब का सभी राशियों पर असर पड़ेगा। यहाँ साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। सबसे खास बात यह है कि आपकी राशि में इसका क्या खास असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय कुछ जातकों का किस्मत चमकेगी तो कुछ लोग रंक से राजा बनेगा, तो कुछ लोग राजा से भी रंक बन जाएगा। थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में आपको भी चमत्कार देखने को मिलेगा और आपके भाग्य का इतना साथ मिलेगा कि आपका किस्मत 7वें आसमान पर होगा। आपके अपने जीवन काल में सबसे बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपका तकदीर बदल जाएगी। लेकिन 1-2 क्षेत्र में बड़े ही सावधान आपको भी रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको अपने किस्मत का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस समय आपके भाग्य, आपका किस्मत, आपका समय काफ़ी बलवान है, आपका काफ़ी सहयोग करेगा। लेकिन इस समय पूरा लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ गलतियां नहीं करनी होंगी, तभी आपको विशेष लाभ मिलेगा। भगवान का वरदान आपको मिलेगा, अन्यथा आपका किस्मत आपका साथ नहीं देगा और आप और भी परेशान रह जाएंगे। दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय आपके बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप अपने शत्रु पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय बड़े से बड़ा युद्ध का भी सामना आप बड़ी ही आसानी से करके विजयी प्राप्त कर लेंगे। आपके रुके हुए रोजगार, कारोबार, व्यापार में गति आ जाएगी, उसमें वृद्धि देखने को मिल जाएगी। पुराने समय से रोग और बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से, लंबे समय से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्ति हो सकता है। चलिए थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, ताकि कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन से क्षेत्र में आपको सबसे अधिक सफलता प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखेंगे, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और हमारे टीम के द्वारा की गई मेहनत सफल हो पाएगा। क्योंकि आपकी राशि के लिए सही और सटीक जानकारी जुटाना हमारे पूरी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसका अगर आप संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे तो फिर हमारा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आखिरी तक देखें और इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेना है, और आपको अपने जीवन काल में खुशियां बरकरार रखना है, और आने वाले सभी संकट को, सभी परेशानियों को आप शीघ्र ही दूर कर पाएंगे। चलिए थोड़े विस्तार से बात करते हैं। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, बता दें कि यह पूरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय आपको हर समय को ध्यान से आगे बढ़ना होगा। इस समय को अपने हाथ से गंवाना नहीं है। इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा, 4 चांद लग जाएगा। आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। इस समय अपने करियर के ऊपर आपको पूरी फोकस कर देना है। जो भी करना है उसमें जुनून लगा देना है, क्योंकि यह वो समय है जिससे आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, और ऐसा वीडियो भी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको जुनून से काम करना है, आगे बढ़ना है। यह सप्ताह उसमें जुनून से जी लगा करके आपको आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, वह आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी आप पीछे करके आगे बढ़ जाएंगे। इस समय बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाएगा।
इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि मिठाई बांटते बांटते आप थक जाओगे। हालांकि नई शुभ समाचार मिलने के बाद आपका धर्म के तरफ भी रुझान बढ़ेगा और कोई धार्मिक कार्यक्रम करने का भी संयोग बन रहा है। नया सप्ताह का समय आपके राशि वालों के लिए बेहद शुभ है। सप्ताह के शुरुआत में आपके राशि वाले काम को लेकर काफ़ी सक्रिय रहेंगे। गुरु और शुक्र के साथ होने से राजनीति में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग राजनीति में इस समय कदम रखना चाह रहा है या फिर जो लोग राजनीति में कदम रख चुका है उसको इस समय भारी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। उसके जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। आप कई लोगों को अपनी बौद्धिक प्रतिभा के बल पर अपना प्रशंसक बना सकते हैं। व्यवसाय में कई चीज़ सीख सकते हैं। इस समय आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी। नई तकनीक का प्रयोग करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च प्रशासनिक पद पर पदस्थ लोगों का सम्मान प्राप्त हो सकता है। आप नए व्यवसाय को लेकर उत्साहित हो सकते हैं। घर खरीदने का विचार बना रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। नया मकान, नया घर, नया वाहन का सुख मिलने की संभावनाएं बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं हैं। अपने सिद्धांतों से बिल्कुल समझौता न करें। विदेशी भूमि में व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बन रही है। निवेश करने की योजना बना सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के व्यवहार में नज़र बनाए रखें। निजी वाहन के रखरखाव या मेंटेनेंस पर भी आपका धन थोड़ा खर्च हो सकता है। लंबित कार्यों को दोबारा शुरू करने का प्रयास करेंगे, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिल सकती है। कला और संगीत आदि ललित कलाओं में स्वयं को व्यस्त रख सकते हैं। सहकर्मियों से सीखने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। अनुभव की कमी के कारण काम थोड़े रुक भी सकते हैं। अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इस समय आपका आधिकारिक पावर थोड़ा बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन अपना पावर का गलत उपयोग ना करें, इससे आपको भविष्य में नुकसान हो सकता है। अपना अधिकारों का सदुपयोग करें। इस सप्ताह आप कार्य क्षेत्र पर अपनी विशेष छाप छोड़ेंगे। समय आपके लिए बिल्कुल लाभदायक है। आपकी प्रवृत्ति कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आपको सफलता मिलेगी। इसलिए इस सप्ताह उच्च अधिकारी को आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं और उस समय आप उच्च दर्जा प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अनुकूलता के अनुसार निर्णय लेंगे और इससे काफ़ी आपको सहायता प्रदान होगा। इससे आपका काफ़ी सारा तनाव भी दूर होगा। व्यापार में उधारी करने से इस समय आप बचेंगे तो बेहद लाभ रहेगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपको कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है। इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। व्यापारियों की आय में बढ़ोतरी होगी। बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी को लेकर आप उत्साहित रहेंगे। इस समय अपने अधिक धन अर्जित करने के वजह से आप अपने सुख सुविधाओं के लिए अपने कुछ सामानों का भी आप खरीदारी करेंगे। पूरा सप्ताह आपके लिए किसी अवसर से कम नहीं है। आपकी कई सारे मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी काफ़ी समय से चल रही परेशानियां इस समय खत्म हो जाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स में आप हिस्सा ले सकते हैं। व्यवसाय में तय लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव रहेगा। यदि बहुत आवश्यक न हो तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। इस समय कर्ज लेने से आपको परहेज करने में ही आपकी भलाई है। सहकर्मी आपकी उन्नति को लेकर कुछ ईर्ष्या भाव रखेंगे। कुछ लोग आपको देख करके जलन वाला भावना रखेंगे। आपका तरक्की देख करके कुछ लोग जलेंगे भी। हालांकि इसका कोई प्रभाव आपके काम पर नहीं पड़ेगा। इस समय आप अपनी बुद्धि और चालाकी से सब कुछ सही से कारोबार करेंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार परिवार में किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा हो सकती है। घर में संत पुरुषों का आगमन हो सकता है। संतान की प्रगति से आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इस सप्ताह अनचाहे संबंधों के कारण आपको परेशानियां आने की संभावनाएं भी थोड़ी बहुत हो सकती है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। युवाओं को प्रेम संबंधों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। परिजनों के व्यवहार से आप थोड़े आहत हो सकते हैं। आपसी संबंधों में टकराव देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा वाद विवाद ठीक नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को सही रखने का प्रयास करें और बेवजह किसी को गुस्सा ना करें किसी के ऊपर। गुरुवार से शनिवार तक का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सामाजिक प्रभाव बढ़ने वाला है। धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आने से आपका मनोबल बढ़ सकता है। वैवाहिक संबंधों में झूठ बोलने से बचें। जहां जितना आवश्यक है उतनी ही मात्रा में विचार रखें, वरना आपको अपमान झेलना पड़ सकता है।
अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। ऐसे कार्य जिसको लेकर मन में दुविधा हो उसे न करें। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए शुभ नहीं है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। पति पत्नी के निजी रिश्ते में परस्पर सम्मान और समर्पण भाव बढ़ेगा। कई दिनों से आपके परेशान करने वाले के लिए मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, जिसके कारण आप कई कठिन परिस्थितियों के बीच मजबूत बने रहेंगे और अपने हर कार्यों में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। हर स्थिति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस समय आपके कारोबार में थोड़ा बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, जिसके वजह से भी आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। सेहत के मामले में देखा जाए तो इस सप्ताह आप अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखें। सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको कोई नई बीमारी नहीं आएगी। पुराने समय से कोई बीमारी चल रही है वह भी शांत हो जाएगा और उससे भी आपको छुटकारा मिलने की संभावनाएं बन रही है। प्रत्येक शाम को घर में घी का दीपक भगवान लक्ष्मी नारायण को सामने जलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। इस समय आपका जीवन साथी का भी सेहत बढ़िया रहेगा और आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है उसका भी सेहत चिंताजनक तो नहीं है, फिर भी वृद्ध व्यक्ति कोई बीमारी से अगर ग्रसित है तो उसके साथ समय व्यतीत करें, उनको सही समय पर दवाई दें, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना पीना खाने से आपको परहेज करना चाहिए। इस समय अपने परिवार वालों को भी आपके लिए समय देना उचित रहेगा। साथ ही साथ इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अगर लंबे समय से आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चने और दिक्कतें आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और वहां से आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल करेंगे। अगर आप कहीं पर पैसे निवेश किए हैं, कहीं पर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाए हैं तो वहां से अच्छा रिटर्न आने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह पैसा आपका फंस गया था, वह पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा था, तो वह पैसा इस समय आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय अगर आपने कहीं पर कर्ज ले रखा था और वह लोग आपको परेशान कर रहा था तो उसका कर्ज वापस करने में आप इस समय बिल्कुल सक्षम रहेंगे और आपको सलाह दी जाती है, अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं और उसका कर्ज अगर आप वापस करने में सक्षम हैं तो आपको कर्ज अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। तो कर्ज कलंक के तौर पे देखा जाता है और जो लोग कलंकित होते हैं कर्ज से, उसके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा जल्दी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जितने लोगों से आपने कर्ज लिया है, अगर आप कर्ज वापस करने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं तो आपको कर्ज अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। इस समय अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपका एक साथ जोड़ करके मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपको कुछ जगहों से आकस्मिक धन भी प्राप्ति हो सकती है। अगर लंबे समय से आप कोई नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार है। इस समय शुरुआत अवश्य करें। अगर आप लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो रिश्ते में आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, अन्यथा इस समय किसी तीसरे के आने की वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है। इसलिए एक दूसरे को, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का साथ समय व्यतीत करें, एक दूसरे को समय दें और गलतफहमियां का शिकार होने से बचें। हालांकि जो लोग इस समय लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उसको नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन प्रेम में थोड़ा सावधानी बरतना होगा, थोड़ा सोच समझकर ही कदम रखें, अन्यथा आगे चलकर जल्दी ही आपका रिश्ता टूट सकता है और आपको परेशानियों का वजह आप बन सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए प्रेम में कदम रखने के बारे में, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके राशि के जातक को थोड़ा सोच समझकर ही कदम रखने में भलाई होगा। स्त्री जातक को खास करके सावधानी बरतना होगा, क्योंकि स्त्री जातक को इस समय नया प्रेम में झूठ और धोखा का मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही प्रेम में कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर रहे हैं, इस समय आपके जीवन काल के कुछ अच्छी मनोकामना और बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकता है। जो लोग लंबे समय से नई वाहन लेने का सोच रहा था उसका सपना पूरा हो सकता है। जो लोग नया मकान लेने का सोच रहा था उसका सपना पूरा हो सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही जातकों को इस समय नौकरी में सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। अपने इच्छा अनुसार आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। आपको बस जुनून से आगे बढ़ना है, अपने कार्यों पर आपको ध्यान देते रहना है। इस समय आपको पीछे नहीं मुड़ना है और गिवअप आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में जिससे आपका भाग्य और किस्मत आपको साथ नहीं देगा, इसलिए यह गलतियां आपको नहीं करनी है। इस समय किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे आपको धोखा मिल सकता है। अगली बात, इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय किसी के साथ आपको रुपये का ठगी नहीं करना है।
किसी के साथ आप 10 रुपये का ठगी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 1000 रुपया भरना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात, इस समय किसी भी मित्र के साथ इस समय धोखा ना करें, किसी भी कन्याओं का अपमान ना करें। सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा देने से परहेज करें। गुरुवार के दिन किसी को उधार धन ना दें, कर्ज ना दें, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। अगली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, अन्यथा आपका भाग्य साथ नहीं देगा। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, छोटे बच्चे को बेवजह रुलाना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है, इससे शनि का दोष लगता है। शनिवार के दिन अगर आपका जूता चप्पल चोरी होता है तो आपके भाग्य के लिए अच्छी बात है। अगली बात, आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ खास और महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिससे आपका भाग्य चमकने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है, तो इसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना चाहिए और जगने के बाद आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। प्रत्येक दिन ऐसा करना है। आपको 7-8 दिन करते ही आपके जीवन काल में चमत्कार देखने को मिलेगा, भाग्य बदलने लगेगा, इससे किस्मत आपका जल्दी ही चमकने लगेगा। मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ सभी कोई सर्टिफाइड रहता है, आप चाहे तो गूगल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगली बात, नौकरी के लिए आपको उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आपको ध्यान देकर उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उग पहले ही जाता है, हमें दिखता बाद में है, इसलिए उगने का थोड़ा सा पहले ही जल अर्पित करने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि घर में क्लेश हो रहा है, रोजगार कारोबार व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ के नीचे संध्या के समय दीपक जलाएंगे तो आपको अच्छे खासे धन लाभ होगा। उसमें आपको रोजगार कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगा। और आपका कार्य अगर बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है सुबह सूर्य उदय होने से पहले। अगर चाहते हैं आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिले, कोई भी विरोधी आपका सामना ना कर सके, आप हर क्षेत्र में सफलता के राह पर चलते रहें, तो इसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के वस्तुएं दान करें और उसके बाद आपको उससे 1 रुपये का सिक्का बड़े ही प्रेम से मांग लेना है और यह सिक्का को ला करके आपको अपने घर में या अपने जेब में या अपने पर्स में आपको लाल रंग के या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके रख लेना है। इससे आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लगेगा, घर में क्लेश नहीं होगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा, अच्छे खासे धन अर्जित कर पाएंगे। कितना भी बड़ी मुश्किल से मुश्किल कार्यों में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी अगर लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको पुरुष जातकों को इस समय महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। चाहे घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी आप मूर्ति या फोटो का पूजा कर सकते हैं। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा हो तो उसमें जल अर्पित करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा, अच्छा वर भी मिलेगा। अगर केले का पौधे में जल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विधिवत 16 सोमवारी का व्रत जरूर रखें, आपका जल्दी ही विवाह होने का संभावनाएं बनेगी और अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, आप शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप शत्रु को मारना चाहते हैं, जल्दी ही उन्हें कष्ट में डालना चाहते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है और जल्दी आपको सफलता भी मिलती है शत्रु नाश होने के लिए। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।
मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।